देखिए इस वीडियो में हम लीड कोड का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। डिफिकल्टी लेवल मीडियम है इसका। लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। कह रहा है गिवन अ स्ट्रिंग एस, आपको एक स्ट्रिंग दी जाएगी क्वेश्चन में, आपको लेंथ निकालनी है ऐसी लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग की जिसमें कोई भी कैरेक्टर रिपीट नहीं कर रहा है। यानी कि आपको मैक्सिमम लेंथ निकालनी है उस सब स्ट्रिंग की जिसमें सारे कैरेक्टर्स यूनिक हैं। जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल है ABC ABC BB। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऐसी दो स्ट्रिंग्स हैं हमारी जहां पर यूनिक कैरेक्टर्स हैं और उनकी लेंथ मैक्सिमम है। जैसे कि देखिएगा ABC, सारे कैरेक्टर्स यूनिक है, एंड दूसरी क्या है, वो भी ABC ही है। ठीक है, और कोई भी ऐसी स्ट्रिंग नहीं है यानी कि 3 से बड़ी लेंथ की जिसमें सारे यूनिक कैरेक्टर्स हों। फिर एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, सारे B हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कोई भी ऐसी स्ट्रिंग नहीं है जिसकी लेंथ 1 से बड़ी हो। समझ रहे बात को, यानी कि मैक्सिमम लेंथ 1 ही होगी और वो खुद कैरेक्टर यूनिक है अपने आप में, इसलिए आउटपुट क्या है 1 है। थर्ड एग्जांपल, यहाँ पर अगर देखेंगे तो WKE या फिर KEW स्ट्रिंग है हमारी जहां पर सारे कैरेक्टर्स यूनिक हैं और इसी वजह से आंसर आया है हमारा 3। एक और एग्जांपल लेते हैं ABC AD ABB। अगर यहाँ पर हम देखें, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ कितनी है, 4 है, और जो कि है मैक्सिमम। ठीक है, BCAD। तो इस एग्जांपल से हम इसका लॉजिक निकालेंगे क्वेश्चन का, कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा देखिएगा, एक लूप लगा देते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, कुछ नहीं सोचते हैं, एक सिंपल लूप लगा देते हैं। ठीक है, पॉइंटर ले लेते हैं, इसको J मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा देखा मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। फिर B पे गया मैं, फिर गया मैं C पे, फिर मैं गया A पे। अब देखिएगा यहाँ पर A मैं ऑलरेडी देख चुका हूं एक बार, समझ रहे हैं आप? तो कोई ऐसा तरीका होना चाहिए मेरे पास कि मेरे को पता चल जाए कि पहले मैंने कौन सा कैरेक्टर देखा था। समझ रहे आपको? सिंस मैंने यहाँ पे A दोबारा देखा है तो मेरे को पता होना चाहिए कि हाँ दोबारा आ रहा है। अच्छा, और पुराने वाला कहाँ था वो भी पता होना चाहिए। बताऊंगा क्यों, अब देखिएगा ध्यान से। अब क्योंकि ये दोबारा से आ गया है तो हमारी ये वाली स्ट्रिंग तो नहीं हो पाएगी एक्सेप्ट, तो ये वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी हमारी। सही बात है, ये वाली ABC वाली, यानी कि इसकी लेंथ जो आएगी यानी कि 3 हम RES में डाल सकते हैं, है ना। एक रिजल्ट वेरिएबल ले लेंगे और उसमें हम इस लेंथ का, है ना, इसकी लेंथ को डाल देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे देखिए, अब सिंस हमें A को गोली मारनी है, सिंपल सी बात है। ठीक है, एक गोली मारनी है और फिर इस वाली स्ट्रिंग को कंसीडर करना है, तभी तो यूनिक होगी। समझ रहे हो, क्योंकि A तो आ चुका है, दोबारा क्यों लेंगे, इसको गोली मारो। अच्छा, अब इसको गोली मारने के लिए इसका इंडेक्स पता होना चाहिए। समझ रहे हो आपको, इसका इंडेक्स पता होना चाहिए कहाँ, क्यों, अगर मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे कुछ ऐसा होता है ZY, मान लो ZY होता है स्टार्टिंग में, और इस समय ये देख रहे हो आप A, इस वाले A को, तो आपको पता होना चाहिए ना कि इसका इंडेक्स क्या है, ताकि उसके अगले वाले कैरेक्टर से मैं अब स्ट्रिंग की नई शुरुआत करूं, है ना। ऐसे समझ रहे हो बात को। अच्छा, यानी कि मेरे पास ट्रैक होना चाहिए कि कौन सा कैरेक्टर पहले आया है और वो किस इंडेक्स पे था। ठीक है, बात समझ आती है। यानी कि हम एक मैप लेंगे, ठीक है, जिसमें की क्या होगी, वो खुद नंबर, और वैल्यू क्या होगी, उसका इंडेक्स, कि भाई वो किस इंडेक्स पे आया था। सही बात है। अच्छा, किस इंडेक्स पे आया था वो जानकर हम नेक्स्ट कैरेक्टर से, उसके नेक्स्ट कैरेक्टर से एक नई स्ट्रिंग ले सकते हैं, एक नई शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले क्या करते हैं, एक इंटीजर ले लेते हैं RES जिसमें हम अपना रिजल्ट रखेंगे। ठीक है, और उसको सुंदर बनाएंगे और आखिरी में उसको रिटर्न करा देंगे, और एक मैप लेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली मैं जावा यूज कर रहा हूँ लेकिन हर लैंग्वेज सेम होती है। ठीक है, लॉजिक तो सेम ही रहेगा। मैंने मैप ले लिया। ठीक है, अब एक लूप ले लेते हैं फॉर एंड। मैं IJ की जगह ना राइट और लेफ्ट ले रहा हूँ, बता रहा हूँ उसका मतलब क्या होगा, बता दूंगा। राइट इज इक्वल टू 0, राइट लेस देन S डॉट लेंथ। एक और काम करते हैं, है ना, S डॉट करेंगे, स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग करेंगे। इससे बढ़िया क्या है, स्ट्रिंग को ना एक कैरेक्टर एरे में तोड़ लेते हैं। ठीक है, 2 कैर एरे कर देते हैं और ठीक है ARR कर देते हैं, यहाँ पे ARR। ठीक है, अब इस कैरेक्टर एरे में सारे कैरेक्टर्स होंगे स्ट्रिंग के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ARR डॉट लेंथ तक लूप चलाएंगे और राइट प्लस प्लस करते रहेंगे। अब ये इसमें लूप चलेगा, पहले A पे जाएगा, देन B पे जाएगा, देन C पे जाएगा। ठीक है, ऐसे करके चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही A पे आएगा, तो हम क्या करा देंगे, हम चेक करेंगे कि उसका इंडेक्स क्या था, पुराना वाला इंडेक्स क्या था। ठीक है, अच्छा पुराने वाला इंडेक्स क्या था, कहाँ देखेंगे, मैप में देखेंगे। तो मैप में डालते रहते हैं ना, मैप डॉट पुट इंटीजर का कह रहा था मैं, सॉरी कैरेक्टर का होगा ना, मैप तो कैरेक्टर का होगा। मैप डॉट पुट ARR राइट में हम डाल देंगे क्या, उसका इंडेक्स। ठीक है, करंट इंडेक्स डाल देंगे, राइट डाल दिया मैंने।
ठीक है ठीक है, ए देखा मैंने, ए को डाल दिया, बी देखा मैंने, बी को डाल दिया, सी देखा मैंने, सी को डाल दिया। अच्छा अब ए देखा फिर से, अच्छा उसको चेक कर लेते हैं ना फिर कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है नहीं करता है ए। अगर मैप डॉट कंटेन्स, ऐसे कर लेते हैं बल्कि मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट कंटेन्स वाले कर सकते हो, पहले चेक कर लो कर है या नहीं है, लेकिन मैं करूंगा बताऊंगा। देखो आप चेक कर लीजिए कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर वो करता है तो उसका इंडेक्स ले आइए, नहीं करता है ना तो -1 रिटर्न कर दीजिए। सही बात है ना। और मैं इसको एक वेरिएबल में idx नाम के वेरिएबल में सेव करा लेता हूँ। ठीक है भाई, मैं इस समय ए को देख रहा था, अब उसको मिल गया idx, अब यहाँ मिल गया इसको। अच्छा जैसे ही मिल जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं इसको, जैसे ही उसको मिल जाता है इफ idx इज नॉट इक्वल टू -1, इज नॉट इक्वल टू -1, अगर उसको मिल जाता है ना तो क्या करो, तो RES को अपडेट करोगे ना भाई, है ना। अब देखो इसको ए मिल गया है, तो RES में क्या रखोगे, इतनी लेंथ रखोगे, क्योंकि इतनी यूनिक है। ए आने से क्या डुप्लीकेट हो गया है, उससे पहले तक तो यूनिक ही रही होगी, है ना। तो RES इज इक्वल टू math.max, math.max क्यों कर रहा हूं, क्या पता RES है ना, ध्यान से मान लो मैं यहाँ हूं कहीं पे, ठीक है ना, तो पुराना RES और नया RES में से मैक्सिमम निकालेंगे ना हम। ठीक है, RES कोमा करंट की लेंथ। अच्छा करंट की लेंथ यानी कि ABC की लेंथ कैसे निकालेंगे भाई। अच्छा अब देखो जो राइट है वो कहां पर है बताइए सर, राइट कहां पर है इस समय, यहां पर है। अच्छा जी, और पुराने का तो कोई ट्रैक ही नहीं है, कहां पे है भाई, पुराने का तो ट्रैक ही नहीं है कहीं। अच्छा तो मैं आपको कह दूं पुराने का ट्रैक रख लेते हैं ना, एक लेफ्ट पॉइंट रख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे इंट लेफ्ट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी देखिए स्टार्टिंग पे पड़ा हुआ है वो। अच्छा तो मैं आपको बता दूं कि करंट सबस्ट्रिंग जिसकी लेंथ मेरे को RES में डालना वो क्या है, ये है। उसकी कैसे लेंथ निकलेगी, C का इंडेक्स माइनस A का इंडेक्स +1। ठीक है, यानी कि C का इंडेक्स कैसे निकलेगा, राइट कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, तो इसमें से एक माइनस करेंगे। ठीक है, राइट -1 माइनस लेफ्ट +1, बहुत बार कर लिया है तो। ठीक है, सब एरे सब स्ट्रिंग की लेंथ कैसे निकालते हैं। ठीक है, राइट माइनस लेफ्ट +1, बहुत बढ़िया, RES में अपडेट कर दिया मैंने, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अब देखिए राइट मेरा इंक्रीमेंट हो जाएगा, A हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। राइट एक और बार इंक्रीमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, D पे आ जाएगा। अब राइट जब फिर से A पर आएगा, देख रहे हो फिर से A पे आ गया, तो इसकी लेंथ में RES में भटकूंगा ना, इसकी लेंथ। अब इसकी लेंथ के लिए लेफ्ट जो है हमारा L जो है L, ठीक है, लेफ्ट पॉइंटर जो है वो कहाँ होना चाहिए, जो पुराना A था उसके आगे, समझ रहे हो, पुराना जो डुप्लीकेट था, देखो पुराना डुप्लीकेट यहाँ से आया था इसकी वजह से। ठीक है ना, सबसे पहले सबस्ट्रिंग ये थी, फिर हमारा एक कैरेक्टर ये आया राइट पर, जिसकी वजह से यूनिक नहीं रहे सारे एलिमेंट्स, तो हमने क्या किया, इसको RES में पटक दिया। फिर हमने क्या किया, मैंने कहा आपसे कि अब हम B से देखेंगे सारी स्ट्रिंग कि कोई यूनिक है नहीं है, हम बढ़ रहे हैं आगे, बढ़ रहे हैं, यहाँ तक बढ़े तो सही, लेकिन उसको कैसे चलेगा कि मेरे को कहाँ से स्ट्रिंग निकालनी है। ठीक है, D तक तो निकाली, लेकिन कहाँ से निकालनी है, B से निकालनी है। B को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, मतलब कि यानी कि लेफ्ट इज इक्वल टू IDX +1, समझ रहे हो बात को, IDX +1। ठीक है, जैसे ही आपको ना ये A मिला, तुरंत आपने क्या कर दिया, लेफ्ट को बढ़ा दिया, पहले A पे था अब आपने B पे कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया, ताकि मैं अगली बार राइट, ठीक है ना, राइट माइनस लेफ्ट +1 कर सकूं इसकी लेंथ निकालने के लिए, जो कि 4। ठीक है, रन करके देख लेते हैं, अभी सही नहीं है लेकिन आपको दिखा देता हूँ रन करके देख। अच्छा ये कैपिटल C है यहाँ पे, ठीक है, रन करते हैं फिर से। अच्छा एक्सेप्ट हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं, सबमिट करके दिखाता हूँ, कुछ टेस्ट केसेस जो है ना अभी भी फंस जाएंगे। देख रहे हो, फंस गए। कौन सा फंस गया भाई, एम्प्टी स्ट्रिंग फंस रहा है। एम्प्टी स्ट्रिंग गई भाड़ में, अगर मैं सिंगल कैरेक्टर को भी रख रहा हूँ ना, देखो तो तब भी क्या आ रहा है, गलत आंसर आ रहा है। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि भाई पहले एक ही बार लूप चलेगा, फिर हमने चेक किया यहाँ पर तो गई नहीं, हम यहाँ पर तो गई नहीं कभी हम। अच्छा एक ही बार लूप चला है, क्योंकि एक ही कैरेक्टर था और हम डायरेक्ट RES अपडेट करा नहीं, 0 ही रखा था, 0 ही पकड़ा दिया वापस। तो एक काम कर लीजिए, इसको दोबारा से यहाँ पे डाल दीजिए, math.max RES राइट -1 माइनस लेफ्ट +1। ठीक है, अच्छा लेकिन दिक्कत ये है ना, यहाँ पे ना राइट मैंने क्या किया हुआ है, अंदर डिफाइन किया हुआ है, तो एक काम कर लेते हैं, इसको बाहर कर लेते हैं ताकि एक्सेसिबल हो जाए यहाँ पर, है ना, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, बाहर मैंने रख दिया है ताकि यहाँ पर ये एक्सेसिबल हो जाए। रन करके देखते हैं। ठीक है, चलिए ये वाला टेस्ट केस हमारा पास हो गया। अब फिर से सबमिट करते हैं, अभी भी नहीं चलेगा, देख रहे हो अभी भी फंस गया। ABBA, अब देखते हैं ABBA का आउटपुट हम दे रहे हैं 3, एक्सपेक्टेड था 2, ऐसा क्यों भाई। यहाँ पे कंडीशन क्या लगाई थी मैंने कि अगर इंडेक्स जो है ना मिल जाता है, जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा था आपसे कि A जो है ना वो मिल गया, पीछे मिल गया, या फिर ये मान लीजिए ये वाला A मिल गया अगर पीछे, तो बहुत बढ़िया
बात है, RES अपडेट करिए भाई, लेकिन एक सेकंड के लिए ना सोचने की कोशिश करिए। यहाँ पे मान लीजिए Z है, ठीक है, मान लीजिए एक सेकंड को मान लीजिए यहाँ पे Z है, और एक सेकंड को ये मान लीजिए यहाँ पर Z, ठीक है, मान लीजिए ऐसी कोई कंडीशन आ रही है, ठीक है, ये मेरी इस समय क्या है, सब स्ट्रिंग है जिसे मैं देख रहा हूँ, ठीक है, बल्कि मान लीजिए ये वाली है, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, मन की आंखों से देखो, मन की आंखों से कि इस समय ये स्ट्रिंग है, होगी नहीं होगी वो बात की बात है, लेकिन मान लीजिए इस समय कि आप ये स्ट्रिंग देख रहे हो, लेफ्ट यहाँ पर है आपका, ठीक है, कहने का मतलब है D आपका लेफ्ट है और B आपका राइट है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर क्या है, Z है यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए, Z मैं ऑलरेडी देख चुका हूं, तो वो मैप में पड़ा होगा, लेकिन वो इंक्लूड थोड़ी ना करना है। क्यों नहीं इंक्लूड करना? क्योंकि लेफ्ट तो मेरा यहाँ है, समझ रहे हो, लेफ्ट तो मेरा यहाँ है, यानी कि लेफ्ट से ही सारी सब स्ट्रिंग्स देखूंगा अब मैं। कहने का मतलब सब स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विद लेफ्ट देख रहा हूं भाई मैं तो Z का मतलब क्या है यहाँ पे, इसको Z को इंक्लूड क्यों करूं मैं? ये Z को इंक्लूड कर दिया तो उल्टे सीधे रिजल्ट नहीं आने लगेंगे, समझ रहे हो बात को, क्योंकि अब तो लेफ्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंपली मैं ना एक चेक लगा दूंगा, एंड IDX इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेफ्ट। ग्रेटर देन क्यों भाई? अगर यहाँ पे Z आता है, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पे Z आता है, तब भी तो हम इसी को यूनिक मानेंगे और रिजल्ट में इंक्लूड करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए सबमिट करते हैं, सबमिट हो जाएगा, परेशान नहीं होते, ठीक है भाई। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया, हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि दोबारा से देखिए, ठीक है, चाय पीजिए और दोबारा से देखिए इसको। बात करें स्पेस कम्प्लेक्सिटी की, स्पेस कम्प्लेक्सिटी है इसकी बिग ऑफ n, एंड टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी है? टाइम कम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ n। वीडियो समाप्त होती है, नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको स्टार्ट करना चाहिए।